जगद्गुरु तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको अवतरण दिवसको पावन अवसरमा आयोजित विशाल भण्डाराको एक विशेष प्रस्तुति हजुरहरू सामु लिएर आएका छौँ। यस भव्य आयोजनामा श्रद्धालुहरूको अपार भिड एकत्रित भएको थियो, जसले यस दिव्य अवसरलाई उत्साह र भक्तिका साथ मनाएका छन्। यस भिडियोमा हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ कसरी भक्तजनहरूले यस दिनलाई श्रद्धा र भक्तिका साथ मनाएका छन्। भण्डारामा आयोजित धार्मिक अनुष्ठान, भव्य सजावट, भक्तहरूको सेवाको अद्भुत दृश्य देख्न सकिन्छ। हजुरहरू भिडियोको माध्यमबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कसरी यस अवसरमा भक्तजनहरू एकजुट भएर सन्त रामपालजी महाराजजीको गुणगान गरेका छन्। हाम्रो यस प्रस्तुति मार्फत अवतरण दिवसको झलक तथा विशाल भण्डाराको अद्भुत अनुभवलाई घरमै बसी महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तजे नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। मेरी मोर ध्वज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लाया है। सत्य कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लाया। आया है बंजारा के सो आया है, काशी लाया माल अपारा के सो आया है। आया है बंजारा के सो आया है। 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, 9 लाख बॉडी बड़ी विशंबर, दिया कबीर भंडारा के सो आया है। आया है बंजारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर तंबू ताने, चौपड़ के बंजारा के सो आया है। आया है बंजारा के सो आया है। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लाया। बोलो सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है परमेश्वर की महिमा की वाणी का पाठ प्रकाश हो रहा है। सभी दरबार साहब के सामने आकर के लाभ उठाएं। जब चाहे चोला धरना हुआ सुल्तानी का खवास, बधाई में बाटूंगी ये मारे हुआ पाठ प्रकाश। काशी में केशव बन आया, काशी में केशव
सम्मन के घर भोग लगाया, सम्मन के घर भोग लगाया। सेवो दड़ पर शीश चढ़ाया, सेवो दड़ पर शीश चढ़ाया। ये काटे कर्म की फांस बधाई मैं बाटूंगी, ये मारे हुआ पाठ पर बधाई मैं बाटूंगी। जिस घर का ये होता पाठ जी, जिस घर का ये होता पाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी, उन भगतों के हो जा ठाठ जी। भगति बेऊ ने 12 बाट जी, भगति जिनको लगी न भजन की प्यास बधाई मैं बाटूंगी, ये मारे हुआ पाठ पर कस बधाई मैं बाटूंगी। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच जाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा बाग नहीं, जिसका आण खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेवु जो कुर्बान नहीं, जिसने शीश तो लेख लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, मैं सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। मैं मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया।
धर्मदास जो भक्ति सेठ नहीं, मेरा जीवा दत्ता जैसी उड़ सेठ नहीं। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उल सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा डेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। बरसत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सीर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बना भजन में सीर नहीं। मेरे भिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। सत भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लोयो। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सुल्तानी को हो खवास मिले, जिसका बिस्तर झाड़ बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। भक्ति के नाला रे लाए, उलटाए पाठ पढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। पांचों विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। हे साहिब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। गुरु राम देवानंद जैसा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भक्त नहीं। स्वामी राम देवानंद जैसा संत नहीं, मैं भक्तों जैसा भक्त नहीं। रामपाल को चाहिए ये जगत नहीं, एक तेरा ही शरणा चाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लाया। सत्साई सत्साई। संकट मोचन कष्ट हरण हो,
मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी। पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में, पहले तो मोह ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे, दीन जान के माफ कीजिए खता हुई बिन बेरे में, दीन जान के माफ खता हुई बिन बेरे में, अणगिण अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी, संकट मोचन कष्ट मंगल करण कबीर आगे शरण तेरी, संकट मोचन मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। दर्शक पनि यहाँ एकजना आश्रम व्यवस्था मिलाउने एकजना सेवादारलाई हामीले भेट्यौँ। उहाँसँग यो आश्रम व्यवस्था सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ सोधेर तपाईँहरूलाई केही जानकारी गर्ने उद्देश्यका साथ उहाँसँग केही प्रश्नहरू हामी गर्दैछौँ। हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते। हजुरको नाम के होला? मेरो सञ्जीव दास हो। कहाँदेखि आउनुभयो हजुर? यो महोत्तरी बर्दिवासबाट हजुर। हामीले यहाँ जानकारी पायौँ हजुर यहाँको आश्रम यो व्यवस्था सम्बन्धी सेवादारहरूमध्येबाट हुनुहुन्छ अरे होइन। हामीले जान्न चाहेको हाम्रा दर्शकहरूले यहाँ त अब लाखौँको सङ्ख्यामा आउने रहेछन् 3 दिन यो समागममा, टाढा टाढादेखि आफ्नै भेहिकलहरू गाडीहरू बाइकहरू लिएर आउने पनि होलान् होइन। त्यो अवस्थामा यहाँ आश्रम यो ठुलो व्यवस्था छ, पार्किङको चाहिँ के छ व्यवस्था? हजुर हाम्रो सन्तरामबालजी महाराजजीको जुन यहाँ कार्यक्रम छ, भव्य कार्यक्रम छ, यो जति पनि श्रद्धालुहरू आउनुहुन्छ जति सबैको लागि उहाँ हाम्रो बाहिर पार्किङ स्थल छ, त्यो वहाँ व्यवस्थित तरिकाले यहाँ प्रत्येक जस्तो गाडी छ त्यो जस्तो कार छ, बस छ, जिप छ, मोटरसाइकल साइकल जे लिएर आउनुहुन्छ सबै थोकको व्यवस्था गरिएको छ हजुर। लगभग यहाँ कतिजना जति चाहिँ 3 दिनको समागममा आउँछन् जस्तो तपाईँलाई चाहिँ अपूर्व अनुमान तपाईँको के छ? यसमा लाखौँ श्रद्धालुहरू डेली आउनुहुन्छ। अब हामीले जान्न चाहेको चाहिँ पार्किङ व्यवस्था तपाईँले भन्नुभयो होइन, पछि गाडीहरू भेहिकलहरू चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ? पेट्रोल हराउने अथवा चाहिँ चोरेर लाने त्यस्तो व्यवस्था, त्यसको बारे व्यवस्था के छ आश्रमबाट? हजुर आश्रमबाट हाम्रो फुल ग्यारेन्टी हुन्छ। हजुरको भेहिकल जब हाम्रो एरियामा प्रवेश हुन्छ त्यसमा फुल ग्यारेन्टी हुन्छ। हजुरको केही पनि एउटा हेलमेट पनि यताउता हुन सक्दैन हाम्रो। भनेपछि टोकन सिस्टम यताउति कुनै सुरक्षाको व्यवस्था हुन्छ? हजुर पुरै सिस्टममा छ, 1 रुपियाँ पनि लाग्दैन, तर त्यहाँ पुरै सिस्टममा छ, पुरै फुल ग्यारेन्टी हुन्छ हजुरको सामान। सबै आश्रमबाट निःशुल्क रूपमा हुन्छ? हजुर सब आश्रमबाट निःशुल्क रूपमा छ। जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सत साहेब हजुर। जो चेला सतगुरु का होई, हमारी चाल चलेगा सोई, मूल कमल कस बंद बियाना, जासे उल्टे पान अपाना, स्वाद कमल कंदर्प का दोना, बजर कछोटी बांधे पोना, नाभि कमल सम सोदा कीता, गगन मंडल सुन अनहद गीता, हृदय कमल करीला कीजे, सुरती नृत्य मिल ओ हम सो हम लीजे, कंठ कमल से पलटे बाणी, तो चेला सतगुरु का जानी। बोलो सतगुरुदेव की जय। सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना है, परमेश्वर की अमृतवाणी का जो पाठ चल रहा है वो अब संपूर्ण होने जा रहा है। कृपा करके सत्संग स्थल पर आने की कृपा करें। सभी पुण्यात्माओं को पुनर्निवेदन है, परमात्मा को भोग लगने जा रहा है, परमात्मा के पाठ का भोग पड़ रहा है और यहाँ दरबार साहब के सामने आकर के परमात्मा की आरती में शामिल हों। सत साहिब मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में,
मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, जगह पूरब भाग सफल होया। आज लग्या साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, कोई जगह भाग सफल होया दिन जिंदगानी का। सत साहेब। नमस्ते। सत साहब हजुर। हजुरको नाम के होला? मेरो नाम नागेन्द्र दास हो हजुर। हजुर यो सतलोक आश्रम धनुषा मिथिला नगरपालिका 2 मा अहिले हुनुहुन्छ हैन? कहाँदेखि आउनुभयो हजुर? म चाहिँ काठमाडौँदेखि आएको हजुर। घरकासी कामहरू सबै छोडेर यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर आउनुभएको रहेछ। यसरी आउँदाखेरि घरको काम धन्दा सबै छोडेर आउँदाखेरि तपाईँहरूलाई बेनिफिट एक्चुअली हुने लाभ चाहिँ के हो भन्न खोजेको? अब यो सबै हामी घरमा तल्चा ठोकेर बालबच्चा सबैलाई लिएर यहाँ आश्रममा आएर हामी सेवा गर्छौँ। यसबाट हुने लाभ भनेको हेर्नुहोस्, यो तत्त्वदर्शी सन्त भनेको यो संसारमा एउटा मात्रै छ, सन्त रामपालजी महाराज। उहाँ तत्त्वदर्शी सन्त हो। सन्त थुप्रै छ, सन्त लाखौँ छ, तर त्यो सन्तहरूले चाहिँ दिएको मन्त्रले हामी मोक्ष प्राप्ति गर्न पाउँदैन, सक्दैन कुनै हालतमा। त्यही भएर तत्त्वदर्शी सन्तबाट दीक्षा लिएर अनि सतभक्ति गर्यो भने हामी त्यो सतलोकमा वास गर्छौँ। जहाँ त्यहाँ पुग्छौँ, जहाँ गएपछि फर्केर फेरि यो संसारमा आउनु पर्दैन। आफ्नो मोक्षको लागि हामी सबै सन्त रामपालजी महाराजका जति अनुयायीहरू छन् सबै आफ्नो मोक्ष प्राप्तिको लागि र आफ्नो कष्ट पीडा, कसैलाई टिबी हुन्छ, कसैलाई जन्डिस हुन्छ, कसैलाई किडनी फेल हुन्छ, कसैलाई क्यान्सर हुन्छ। अब यस्ता पनि रोगहरू चाहिँ एउटा सेवाबाट सुमिरनबाट कट्ने हो भगतजी। हामीले देखिराखेका छौँ कि यहाँ हजुरहरूको यो व्यवस्थापनले चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ निकै पटक यो कार्यक्रमहरू गरिराखेको हामी देख्छौँ हैन? लगभग थुप्रै खर्च पनि आउँछन् होला। हामीले जान्न चाहेको, हामी र हाम्रो दर्शकले जान्न चाहेको चाहिँ यति ठुलो कार्यक्रमहरू भइराखेको छ, समाजमा यस्तो कार्यक्रम गरेर समाजमा लाभ फाइदा चाहिँ के हुने हो? यो कार्यक्रम हाम्रो गुरुजीले गर्नुहुन्छ बेला बेलामा। अहिले चाहिँ यो हाम्रो सन्त रामपालजी महाराजका 74औं अवतरण दिवस हो। यो अवतरण दिवस भन्नुभयो? अवतरण दिवस भनेको गुरुजी यही डेटमा जन्मिनुभयो। त्यही भएर यो जन्मिने दिनलाई अवतरण दिवसको रूपमा हामी भक्त समाजले मनाउँछौँ। भनेपछि सन्त रामपालजी महाराजको जन्म दिवसको उपलक्ष्यमा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू भएको भयो? हजुर हो। यो सन्त रामपालजी महाराजको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा चाहिँ हामी यसैलाई जन्मदिनलाई नै अवतरण दिवसको रूपमा मनाउँछौँ। यो समागममा खास के कार्यक्रमहरू हुने रहेछ यसो जानकारी गराउँ न। यो समागममा अब अखण्ड पाठ हुन्छ। अखण्ड पाठ भन्नाले मतलब 24 घन्टा चल्ने पाठ हुन्छ। गरिबदासजी महाराजको पाठ हुन्छ। त्यसपछि अब यसमा रक्तदान शिविर कार्यक्रम हुन्छ अनि रमाइनी हुन्छ। फेरि दहेज रहित विवाह भन्छ त्यसलाई। हजुरले आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि थोरै समय हामीलाई दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सत साहेब हजुर, सत साहेब। दर्शकवृन्द, यो थियो भव्य समागमको दृश्य जुन 6 देखि 8 सेप्टेम्बर 2024 मा सन्त रामपालजी महाराजजीको 74औं अवतरण दिवसको उपलक्ष्यमा मनाइएको थियो। आउँदो समागम 14, 15, 16 नोभेम्बर 2024 मा सबै सतलोक आश्रमहरूमा हुन गइरहेको छ, जसमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपरिवार सादर आमन्त्रित गर्दछौँ।